जितना टाइम इंडिया का गुजर चुका उसमें से अब के एरा को जिस तरह से देखा कि ये गोल्डन एरा है। क्यों एरा है? क्योंकि इस वक्त के जो लोग हैं वो इंडिया के लिए सोच रहे हैं, वो इंडियन नेशन के लिए सोच रहे हैं, वो इंडिया के लोगों की बात दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, वो इंडिया की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया ये चाहता है। से इतना 6 गुना ज्यादा बड़ा है, हम तो इतने छोटे हैं, तो आप तो छोटे होकर कुछ नहीं कर सके, वो तो इतना बड़ा हो कि उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, तो वो काम कर रहा है ना। एक बार मैं, एक बार तुम, एक बार मैं, सो ये चीजें, और ये सिस्टम उन्हीं का डिजाइन किया हुआ है जिस सिस्टम के अंदर वो रहते हैं। तो ये सिस्टम कभी भी उन लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएगा कि जिन्होंने कभी खुद भी पहले करप्शन की, उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खिजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खिजा वसीम, मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, पहले तो हम ही पीएम मोदी की तारीफ़ें करते थे और इंडिया की तारीफ़ें करते थे जी कि पीएम मोदी जो है वो अपने कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा सिंसेयर है, अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा सिंसेयर है। और इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर इस वक्त एक तोशाखाना के हवाले से केस है। तोशाखाना का आपको अंदाज़ा होगा कि जब भी कोई कंट्री का जो हेड होता है या कोई भी ऑफिशियल होता है, वो जब किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के ऑफिशियल्स कुछ गिफ्ट्स, कुछ तोहफे तोहफ़ जो हैं वहाँ के मुल्क को देते हैं। तो इमरान खान पे एक केस बना हुआ जी कि इमरान खान साहब ने सऊदी अरब के एक किंग ने जो है वो उन्हें घड़ी दी और इन्होंने वो घड़ी जो है वो बेच दी, बल्कि गवर्नमेंट का नहीं दिया क्योंकि वो तो डेजिग्नेशन को मिला है, सिर्फ इमरान खान को नहीं मिला। लेकिन इस सारे सिनेरियो को देखते हुए, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तानी का मीडिया जो है वो पीएम मोदी की तारीफ़ें कर रहा है, उन्हें प्रेज़ कर रहा है उनकी ईमानदारी की, उनकी ऑनेस्टी की, कि पीएम मोदी भी तो काफ़ी अरसे से जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शायद इमरान खान से ज़्यादा जो है विज़िट्स करते हों और उन्हें शायद इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है गिफ्ट्स मिलते हों, बट उनके यहाँ ये कल्चर क्यों नहीं है? वहाँ पे भी तो शायद माजी में रही हैं चीज़ें कि वहाँ पे भी लोग जो हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं है? तो उसकी जो है वो तारीफ़ होती है। तो एक वीडियो है, वीडियो को हम देखते हैं और फिर वीडियो के एंड पे जो है वो देखते हैं कि क्या बेहतरी हो सकती है इस चीज़ में। तो एक वीडियो है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन डाल प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड फेयर। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के मीडिया ने अचानक से इंडिया के जो लीडर्स हैं, प्राइमरली इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनकी ऑनेस्टी, इनकी ईमानदारी की बात करनी स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान के बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, ये कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे नरेंद्र मोदी के साथ बहुत से इश्यूज को लेकर, मगर एक बात हमें माननी पड़ेगी कि इन्होंने बहुत ज्यादा ईमानदारी दिखाई कि जो भी इनको प्राइज मनी मिलता है, चाहे सोल पीस प्राइज हो या फिर कहीं और कुछ अवार्ड मिला, कुछ गिफ्ट मिला, सीधा सीधा ये जो पैसा है ना, ई ऑक्शन के जरिए सरकार बेचती है और ये जो सारा पैसा आता है ये सरकारी प्रोजेक्ट्स में ही वापस चला जाता है। और ये अपने आप में बहुत ही यूनिक बात है, क्योंकि इतिहास में आप अगर देखो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को आप फॉलो करोगे तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हमेशा भारत सरकार के बारे में भला बुरा ही कहते थे, मगर अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दो खेमे बढ़ चुके हैं ना, वहां पर एक साइड तारीफ कर रही है पीएम मोदी की, एक साइड तारीफ कर रही है जयशंकर साहब की। यहाँ पर आप देख पाओगे ये दो आपको लोग मिलेंगे पाकिस्तान में जो काफी पॉपुलर है, एक तो इमरान खान और दूसरे यहाँ पे हामिद मीर। ये वैसे जो इनकी फोटो है बहुत साल पहले की है, जब दोनों ने एक इंटरव्यू किया था साथ में। आज के समय आप अगर देखो तो हामिद मीर पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के जनरल्स का सपोर्ट कर रहे हैं, वेरस इमरान खान आप अगर देखोगे तो पाकिस्तानी आर्मी, इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अगेंस्ट बात करते हैं। तो जहां पे इमरान खान ने लगातार तारीफें कर दी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के विदेश मंत्री की, क्योंकि मोदी जी की डायरेक्टली तारीफ इमरान खान कर नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले मोदी जी को काफी बार ये नाजी वगैरह काफी कुछ कह चुके हैं। तो ये सीधा एग्जांपल लेते हैं कि जी इंडिया के विदेश मंत्री को देखिए, इंडिया की जो विदेश नीति है उसको देखिए कितनी बेहतर है, हम पाकिस्तानी पीछे रह गए। ये जो छोटी सी वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप लोग देखें। सॉवरेन कौम के फैसले कौम में, और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारा वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो, आजाद फॉरेन पॉलिसी। मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हम तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है, हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। हमने भी वही किया था
लेकिन ये जो गुलाम ऊपर बैठाए गए हैं, जो साजिश के तहत आए हैं, 7 महीने हो गए, इनको शर्म नहीं आई कि मुल्क महंगाई में यानी लोग डूब गए हैं, लेकिन इन्होंने रूस से तेल नहीं लिया क्योंकि जो इनके। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और जयशंकर साहब के जो स्पीचेस हैं, ये अपनी रैली में दिखा दिखाकर ऑलमोस्ट टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ को, कि देखो इंडिया से सीखो, ये लोग हमसे कितना बेहतर कर रहे हैं, तुम्हारी वजह से हम इंडिया से पीछे हो गए, हम इंडिया की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब एक तरफ ये इमरान खान कर रहे थे, अब इसके रिस्पॉन्स में ना जो लोग पाकिस्तान में प्रो आर्मी है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, वो सीधा इमरान खान को रिस्पॉन्स में यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप भी तो भारत से सीखिए। अगर आप हमको कह रहे हैं कि हम जयशंकर साहब से सीखे, तो आप भी मोदी जी से सीखिए। और इसलिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट यहाँ पर ट्वीट कर रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी को जो भी गिफ्ट आए ये ई ऑक्शन के जरिए बेचे गए और सारा पैसा सरकारी जो स्कीम्स है, सरकारी प्रोजेक्ट्स है, इस पे यूज किया गया। काश इमरान खान भी ऐसा करते, क्योंकि आपको पता होगा आज के समय इमरान खान पे आरोप ये लगा है कि जो भी इनको गिफ्ट मिले थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने चुपचाप प्राइवेटली बेच दिए और सारा पैसा खुद के पास रख लिया। और पाकिस्तान में अब ये लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इंडिया में ई ऑक्शन वाला सिस्टम है ना, वैसा सिस्टम पाकिस्तान में आए। अब एक बार मैं आपको दिखाता हूं इंडिया में ई ऑक्शन वाला सिस्टम है कौन सा। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, ये एक सरकारी वेबसाइट है पीएम मेमेंटोस के नाम से, pmmementos.gov.in, जो सरकारी वेबसाइट होती है वहां पे gov.in हमेशा लगा रहेगा। तो ध्यान से वेबसाइट कभी भी ओपन करना, एंश्योर करना कि वो सरकारी वेबसाइट ही हो। तो यहाँ पर आप देख पाओगे भारत सरकार की वेबसाइट है और यहाँ पर ना पीएम मोदी को जो भी गिफ्ट दिए गए हैं इनका ई ऑक्शन किया जा रहा है। मतलब कि एक बार को ये जो गिफ्ट है ना, ये आप भी परचेज कर सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत ही आइकॉनिक गिफ्ट है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक्स में जीता गोल्ड मेडल, हम सबको याद है। मगर नीरज चोपड़ा ने जो जैवलिन इस्तेमाल किया था ना उन गेम्स में, वो जैवलिन इन्होंने गिफ्ट किया पीएम मोदी को। तो ये जो जैवलिन है ये फिर पीएम मोमेंटो के अंडर ई ऑक्शन किया गया। मतलब कि ऑनलाइन इसकी बोली लगी, सबसे हाईएस्ट जो बोली लगी थी यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको दिख जाएगी, टोटल 1,50,00,000 रुपए का ये जैवलिन बिका है। डेफिनेटली कोई देशभक्त आदमी होगा जिसके पास पैसा भी है, तो उसने जैवलिन परचेज किया। कोई भी जैवलिन अपने पास रखना चाहे, उसको शोकेस करना चाहेगा अपने घर में, कह देखिए ये वो जैवलिन है जिससे इंडिया ने क्रिएट करी थी हिस्ट्री। तो अब ये जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ना, ये सीधा गवर्नमेंट स्कीम्स में वापस जाएगा, करप्शन का कोई चांस ही नहीं है। और ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया नीरज चोपड़ा के जैवलिन वाला। ऐसे खूब सारे आपको गिफ्ट मिलेंगे यहाँ पे। आप ये एक मॉडल है बद्रीनाथ मंदिर का, ये गिफ्ट किया गया पीएम मोदी को, इसकी भी बोली लगी, किसी ने ये भी परचेज कर लिया। और पूरी यहाँ पर जानकारी है कि किस तरीके से बोलियां यहाँ पर लगी, बिडिंग किस तरीके से इसकी बढ़ती गई। और देखो इस टाइप की ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखोगे तो इंडिया की हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहा है, काफी बार हमारे देश में ऐसे पीएम, ऐसे प्रेसिडेंट भी आए हैं जिनके पास जो गिफ्ट आए वो चुपचाप अपने घर में ले गए। मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना चाहता नहीं हूँ, मगर इन द पास्ट बहुत से लीडर्स रहे हैं इंडिया में जिन्होंने जो सारे गिफ्ट है ये अपने पास रख लिए थे। अब जिस तरीके से देखो भारत में ना एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है कि मान लो कल को जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन ये पीएम मोदी से मिले किसी इंटरनेशनल समिट में, इन्होंने कोई गिफ्ट किया पीएम मोदी को, तो ये गिफ्ट प्रॉपरली भारत के तोशाखाना आप कह लीजिए एक जगह होती है, वहां पर जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं, चाहे जयशंकर साहब हो, पीएम मोदी हो, राजनाथ सिंह जी हो, इनको जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो वहां पर स्टोर रहते हैं। तो इंडिया ने इस लेवल पे इंश्योर कर लिया है कि जो ये सारे गिफ्ट हैं, सारे मोमेंटो हैं, या तो ये देश का बेनिफिट करे या फिर भारत सरकार के पास ही रहे एसेट की तरह। मगर इमरान खान जब पीएम थे पाकिस्तान के, इन्होंने पाकिस्तान का जो तोशाखाना है यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट बाहर निकाल कर बेच दिए और करोड़ों रुपए कमाए। और आज के समय में देख रहा हूं पाकिस्तान में एक प्रॉपर इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट में केस चल रहा है इस इशू को लेकर कि इमरान खान ने एक्चुअली कितना करप्शन किया था अपनी दोस्त फराह खान के साथ। ये आप देख पाओगे, इमरान खान है, ये इनकी एक मित्र है फराह खान। बताया जा रहा है कि इमरान खान क्या करते थे कि जो भी इनको गिफ्ट मिलता था, जो भी मोमेंटो मिलता था, ये चुपचाप देते थे अपनी दोस्त को, और उसके बाद इनकी दोस्त यूएई में या फिर और जगह वो गिफ्ट कई गुना ज्यादा दाम पर बेचकर पैसा ट्रांसफर कर देती थी इमरान खान को। और देखो इमरान खान के अगेंस्ट अब सबूत इतना सारा इकट्ठा हो गया है पाकिस्तान में। कई जो इनके फेमस न्यूज चैनल है, फॉर एग्जाम्पल जियो टीवी ने ढूंढ कर इंटरव्यू किए हैं। वहां पर इन्होंने पता लगाया है कि वो कौन से लोग थे जिनको इमरान खान ने अपने गिफ्ट बेचे
बेचे हैं और कितना पैसा इमरान खान के पास आया है। तो अब इमरान खान जब फंस गए हैं और पाकिस्तान की जो जुडिशियल सर्विस है, जो पाकिस्तान का कोर्ट है, ये इमरान खान को डेफिनेटली बड़ी सजा सुनाएगा यहाँ पर। तो इमरान खान ने यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है क्या बोलना स्टार्ट कर दिया है कि मैं पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास ही नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे यहाँ चाहे इंदिरा गांधी भी थी, कोर्ट की सुननी पड़ी थी जुडिशरी के बारे में। कोई भी बड़ा नेता सीधा इस टाइप के सवाल उठाता नहीं है, क्योंकि आपने अगर जुडिशरी पे सवाल उठाने स्टार्ट कर दिया फिर देश क्या बचा फिर। खैर, एक तरफ इमरान खान अपने जुडिशरी पर सवाल उठा रहे हैं, उसके अलावा जो जियो टीवी है इसके बारे में भी इन्होंने कह दिया कि जो जियो टीवी है आज के समय ये इनकी पार्टी को घेरना चाहता है। तो इसलिए पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि इंडिया के लीडर्स ने कितना अच्छा एग्जांपल सेट किया है एक ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाकर, और यही मॉडल हमें अडॉप्ट करना चाहिए ना। पर्सनली आप मुझसे पूछें, पाकिस्तान अगर इंडिया का ई ऑक्शन मॉडल अडॉप्ट कर भी लेगा ना, तभी इनके यहाँ करप्शन खत्म होगा नहीं। देखिए, इनके यहाँ फंडामेंटल लेवल पे काफी प्रॉब्लम्स है, बहुत मैं कहूंगा गलत लोग यहाँ पर पावर में रहे हैं। नहीं तो आप सोच कर देखिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एज डेमोक्रेसीज। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कभी प्रॉपरली रूट्स अपनी पकड़ नहीं पाई। इंडिया में जुडिशरी डेमोक्रेसी आज भी प्रॉपरली फ्लरिश कर रही है। उसके अलावा करप्शन के इशू पर भी मैं बात करूं ना, तो इंडिया कई गुना बेहतर है कंपेयर टू पाकिस्तान। ये ऑफ कोर्स सिर्फ मैं नहीं कह रहा। रिसेंटली आप अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखोगे तो पाकिस्तान की रैंक जहां पर 180 कंट्रीज में से है एक शॉकिंग 140। जी हाँ, 180 कंट्रीज में से 140, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे ये बोल दूं, भारत कोई डेनमार्क स्वीडन नहीं है। हमने कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत तरक्की कर ली इस मामले में। हमारे यहाँ भी अभी इंप्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, मगर हमारी रैंक पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। 85th रैंक है भारत की 180 कंट्रीज में से। तो डेफिनेटली इमरान खान वाला जो केस है, तोशाखाना केस, ये साफ साफ हमको ये दिखाता है कि पाकिस्तान में करप्शन एक मेजर इशू है, और जब तक ये इशू रहेगा तब तक ये कंट्री इकोनॉमिकली भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। अभी रिसेंटली आपने रिपोर्ट देखी होगी कि हाई चांसेस हैं कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है अपने लोन पर। वैसे जब ये रिपोर्ट सामने आई कि 70% चांस है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सामने आई, उन्होंने ये कहा कि जो भी पाकिस्तान को कर्जों की पेमेंट करनी है, बॉन्ड्स की पेमेंट करनी है, ये टाइम से करेंगे। पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। जो श्रीलंका के साथ हुआ था ये पाकिस्तान के साथ होने नहीं देंगे, और लग रहा है कि कोई ना कोई इनको हेल्प कर देगा, या चाइना या सऊदी अरेबिया या कतर या यूएई, कहीं ना कहीं से ये लोग फ्लोट करते रहेंगे। मगर एज ए कंट्री ये तब तक प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जब तक फंडामेंटली इनके यहाँ करप्शन की स्थिति इंप्रूव नहीं होती ना। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने इंडियन सिटीजन्स को ये छूट दे दी है कि अब आपको पुलिस की क्लियरेंस सबमिट करने की जरूरत नहीं है वीजा प्राप्त करने के लिए। ये टॉपिक बहुत न्यूज में रहा था। वो कौन सा गल्फ कंट्री है जिसने इंडियन सिटीजन्स को ये छूट दी है? तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट या फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इजिप्ट बाय द वे गल्फ कंट्री नहीं है, बट बताइएगा यहाँ पर आपके हिसाब से सही आंसर क्या है। सही आंसर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत न्यूज में रहा था। एक सिंपल गूगल सर्च करोगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, तो आपको बताना चाहिए इसका आंसर। सही आंसर करिए, कमेंट सेक्शन है, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, क्या कहती है दीजा? मैं यही कहती हूँ कि यहाँ फंडामेंटल लेवल पे नहीं, यहाँ का मतलब पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है टॉप टू बॉटम। इसमें आप ये नहीं कह सकते इसमें पैचेस, इसमें रेजोल्यूशन लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और शायद तरक्की तभी मुमकिन होती है जब हर इंसान इंडिविजुअल तौर पर तरक्की की राह पर गामजन होता है। ठीक है, अगर हम ये नहीं कहेंगे, सारी अवाम कहे कि नहीं नहीं हमने ये नहीं करना, तो क्या हमारे हुक्मरान वो करेंगे? अगर आप इमरान खान की बात की जाए तो अगर उन्होंने की है करप्शन, तो करप्शन है ना। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये प्राइम मिनिस्टर सीट पे ऐसा कौन सा नशा इंसान को लग जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी गलत कहने लग पड़ता है, वो जुडिशरी को भी गलत कहने लग पड़ता है। देखो, आपके मुल्क है, उसके मसले हैं, उसको मुल्क तक रखो, दुनिया के सामने जाकर ना डिंडोरा पीटो कि हमारी आर्मी ऐसी है। क्यों भाई, आर्मी की वजह से तो आप हो, जुडिशरी आपका ही जुडिशरी, आप उसको ऐसे कहोगे तो उस पर यकीन किसने करना है? फिर तो हर इंसान अपना बादशाह बना रहेगा ना, हर इंसान खुदा बन जाएगा कि मुझे किसी ने कौन सा कुछ कहना है, यहाँ पे तो कानून ही नहीं है। देखें, यहाँ पे ना खदीजा इश्यूज तो जुडिशरी में भी है और दूसरे तीसरे मामलात में भी हैं। नो डाउट हम हामिद मीर साहब, इनको हम लफाफा साफ़ी के नाम से भी इन लोगों को पुकारते हैं, वो इस वजह से कि जब पता है एक्चुअल में ये लोग मैंने पहले भी ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, तीसरी पीटीआई इमरान खान आ गई, और अब इमरान खान के हवाले से ये तोशाखाना का रेफरेंस क्यों आ गया? क्योंकि
पहले माजी में वो दो थे, उनकी आपस में बारियां लगी हुई थी, हाँ भाई तुम मैं, एक बार मैं, एक बार तुम, एक बार मैं। सो ये चीज़ें, और ये सिस्टम उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ है जिस सिस्टम के अंदर वो रहते हैं। तो ये सिस्टम कभी भी उन लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएगा कि जिन्होंने कभी खुद भी पहले करप्शन की, उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये जाएगा तो सिर्फ इमरान खान के लिए। अगर नो डाउट हो सकता है कि इमरान खान ने भी की हो या ना की हो, ये भी कबल वक्त है, इस पे चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, वो सारी चीज़ें करप्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखें, ये जिस तरह भी पहले भी प्रशांत धवन सर ने ये बात की कि देखें पाकिस्तान और इंडिया दोनों इकट्ठे ही जो है वो अलग अलग हुए, और उनकी डेमोक्रेसी ही थी कि हम डेमोक्रेसी के साथ चले गए। बट ये क्या ऐसा इशू हुआ कि इंडिया के अंदर बहुत, नो डाउट इंडिया में भी ये चीज़ें रही हैं, और इंडिया में भी ये माजी में चीज़ें तो रही हैं कि जिनको गिफ्ट्स मिले वो लेके चले गए और सारा कुछ। लेकिन बात हम जो हो गया सो हो गया, हम कर रहे हैं अब की कि अब क्या करना है। और अब अगर आप देखो तो पीएम मोदी जो है वो सबसे पहले, आप मेरे ख्याल में ई ऑक्शन का सबसे अच्छा तरीका कि ई ऑक्शन हो रही है, और ई ऑक्शन के जरिए जो है आप सारे चीज़ें कर रहे हो और वो सारे मामला हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तब ट्रांसपेरेंसी आ जाती है थोड़ी बहुत। और फिर जो बंदा सबसे बड़ी सीट, प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठा है, जब वो ऑनेस्टी दिखा रहा है, वो ऑनेस्ट है अपनी नेशन के साथ, और ये एरा सबसे बेस्ट एरा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया शायद आने वाला वक्त इससे भी हो, लेकिन अभी तक जितना अरसा गुजर चुका, जितना टाइम इंडिया का गुजर चुका, उसमें से अब के एरा को जिस तरह खतीजा ने कहा कि ये गोल्डन एरा है। क्यों एरा है? क्योंकि इस वक्त के जो लोग हैं वो इंडिया के लिए सोच रहे हैं, वो इंडियन नेशन के लिए सोच रहे हैं, वो इंडिया के लोगों की बात दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, वो इंडिया की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई इंडिया ये चाहता है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तानियों की बात नहीं हो रही होती, यहाँ पे बात हो रही होती है कभी चाइना की, कभी अमेरिका की, कभी उन लोगों की जिनके बुनियाद पे क्यों हो चुके हैं लोन। हम अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं होना चाह रहे, हम कहते हैं ना आदत पड़ चुकी हुई है कि किसी ना किसी बात यह है, जिस तरह हम कहते हैं जी रशिया के साथ इंडिया के बड़े अच्छे क्यों तल्लुकात अच्छे हैं जी, वो अपनी नेशन के लिए ऑयल खरीदता है, फर्टिलाइजर खरीदता है, जो उसे सस्ते दामों में मिले, गैस सारा कुछ। हम क्या करते हैं जी, अमेरिका नाराज हो जाएगा, रशिया के पास में जाना। मैं कहती हूँ इंडिया से सिर्फ आप उसकी फॉरेन पॉलिसी ले लो ना, मतलब वैसी आप बना लो अपनी, तो आप बहुत तरक्की कर सकते हो। और बात भला क्या, देखें बात यह है कि हम इंडिया की बात बार बार क्यों करते हैं, हम इंडिया, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ये वही लोग हैं, हम इकट्ठे थे, हम अलहदा हुए, एक जैसा रीजन, एक जैसी हमारी जो है जोग्राफियाई किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, हम जोग्राफिकल भी एक जैसे हैं। तो फिर क्यों है कि हम वो, अदरवाइज तो हम मिसालें तो बहुत दुनिया में है बड़े बड़े डेवलपर, लेकिन यहाँ पे है जुबान एक है, रहन सहन एक है, रस्म व रिवाज एक है, आपकी ज़मीन आपका लैंड एक तरह का। तो फिर क्या वजह है कि वो बड़े अपना पॉजिटिव स्टांस रख के लेके चले, और आप हैं कि आप अभी तक। आपको पता है एक पॉइंट ये भी देते हैं कि जी वो तो हमसे इतना 6 गुना ज़्यादा बड़ा है, हम तो इतने छोटे हैं, तो आप तो छोटे हो के कुछ नहीं कर सके, वो तो इतना बड़ा हो कि उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, तो वो काम कर रहा है ना। आप छोटे हो तो आप छोटे को सही कर लो अपने। देखिए जब तक खतीजा आप वो कहते हैं ना कि कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदलती जो खुद अपनी हालत नहीं बदलना चाहती। जब इंडिविजुअल लेवल पे ये चीज़ें आ जाएंगी ना, तो फिर देखिए करप्शन, मेरे ख्याल में ये शर्मिंदगी वाली बात है कि आप 140 पे हो और इंडिया जो है वो आपसे कहीं ज़्यादा, तकरीबन 55 नंबर्स जो है वो आगे हो, और आप जो है उससे कितने पीछे हो के ट्रांसपेरेंसी के मामले में। तो ये मेरे ख्याल में ये अभी भी ये जो लोग जो इस वक्त आप कह लें कि ऑफिशियल्स हैं या जो इक़्तिदार में हैं, जो रूल्स कर रहे हैं पाकिस्तान, उनको मेरे ख्याल में थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। वो अब भी हो जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाए, ना हुए तो जो हो रहा है इससे भी बुरा होता हुआ दिखाई देगा। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ आईडी मेंशन और फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने